तो दोस्तों अभी अभी हम चेन्नई में लैंड हुए हैं। एक्चुअली चेन्नई आने का जो रीज़न था वो मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर था। तो इसके रिगार्डिंग मंत्रा की तरफ से हमें इनवाइट किया गया है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मंत्रा ग्रुप मुर्गप्पा ग्रुप का एक सब ब्रांड है, आपको पता होगा, और कई सारे वीडियो में अभी बता भी चुका हूँ। तो मंत्रा ग्रुप के जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है तो उसको चोला फाइनेंस करता है। तो मंत्रा जो मुर्गप्पा ग्रुप है और चोला फाइनेंस है, दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया है पहली बार इंडिया के अंदर। इसके अंदर इन्होंने 10 टीम बनाए हैं मंत्रा सुपर ओनर्स की, और एक टीम में 17 जन को ऐड किया गया है। तो इसके अंदर टोटल 170 मेंबर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मेन और वुमेन इक्वली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों ने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक टीम के 17 मेंबर्स के अंदर डेली का सबसे ज़्यादा जो रेंज निकाल के लाते हैं, जो ड्राइव करते हैं, उनको आगे बढ़ाते जाएंगे, और फाइनल ग्राउंड में फाइनल जो पार्टिसिपेट होते हैं उनके लिए विनर अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से टूर्नामेंट था। तो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट हुए 170 मेंबर्स के अंदर फाइनल जो विनर होने वाले हैं, जो टॉप 68 मेंबर्स को ये विनर निकालने वाले हैं, उनको जो विनर जो भी होंगे उनके बच्चों को लाइफ टाइम के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा मुर्गप्पा ग्रुप की तरफ से। तो दोस्तों इस टूर्नामेंट का फ़ायदा दो तरह से होने वाला है। एक तो सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर जो रेंज की एग्जाइटी रहती है वो ख़त्म होने वाली है, और दूसरी जो 68 मेंबर्स या जितने भी एग्जैक्टली नंबर मैं अभी पता करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उनकी लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ चेंज होने वाली है। दोस्तों मेरा ओपिनियन यही है कि मुर्गप्पा ग्रुप की तरफ से ये टूर्नामेंट हर साल लेके आ जाए, और जैसे आईपीएल देखते हैं हम इंडिया में, उसी तरह से ऑटो रिक्शा के लिए ये हमारे लिए एक आईपीएल होने वाला है। और वैसे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है आईपीएल से हम लोगों को कितना फ़ायदा होता है, लेकिन ऑटो रिक्शा का इस टूर्नामेंट की तरफ से तो कुछ बच्चों की लाइफ चेंज होने वाली है। वैसे आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों। अब मैं जहाँ पे जो इवेंट के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे अगर जो पार्टिसिपेशन है, जो विनर है, उनके साथ मुलाकात होगी तो उनसे बात करके सुपर ऑटो रिक्शा के बारे में जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा उसको भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर पूरी कोशिश करूँगा 3-4 जनों को कवर करने के लिए, और ये पूरे इंडिया से सबसे ज़्यादा जो चला चुके हैं उनको बुलाया गया है, तो उनके एक्सपीरियंस से देखते हैं। तो पूरा डिटेलली आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, और सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कोई भी कमेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब देते हुए वीडियो को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। आगे हम इवेंट को भी कवर करेंगे, और इवेंट में जो विनर होंगे उनसे भी बात करके हम पूरे डिटेल्स, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो हम पहुंचे मंत्रा सुपर लीग इवेंट लोकेशन पे। यहाँ एंट्री पे मंत्रा ने तिरंगा कलर में अपने सुपर ऑटो रिक्शाओं को शोकेस किया है। इन 3 कलर्स के अलावा भी मंत्रा सुपर ऑटो रिक्शा डिफरेंट कलर्स में भी मिलती है। हर स्टेट के डिमांड के हिसाब से इन्होंने अपना कलर ऑफर कर रहे हैं मंत्रा ऑटो रिक्शा के अंदर। मुझे तो पर्सनली व्हाइट कलर ही ज्यादा पसंद है। फिर हम थोड़ा अंदर गए तो हर तरफ सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ही दिख रही थे। तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा यहाँ पे लाइन में लगाए थे। शायद इवेंट के लिए इन्होंने इन ऑटो रिक्शाओं को बुलाया होगा। इन ऑटो रिक्शाओं को देखते हुए हम इवेंट के स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें देखने को मिला विनर का कप को यहाँ पे इन्होंने शोकेस किया है बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे थोड़े फोटो वगैरह क्लिक किए हैं। तो फाइनली इवेंट शुरू हो चुका है। तो इवेंट शुरू होने के बाद हर स्टेट से इन्होंने अपने मंत्रा सुपर ओनर्स को बुलाया था। तो विनर्स के साथ साथ इन्होंने अलग अलग अचीवमेंट करने के लिए सुपर ओनर्स को बुलाया था। तो उनका एक्सपीरियंस उन्हीं के बातों में इन्होंने पूछा है। वहां पे तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम सब तरह के लैंग्वेज में इन्होंने बात करके उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है। तो मंत्रा ऑटो रिक्शाओं के ओनर्स के एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद ही इन्होंने मंत्रा सुपर लीग इवेंट के लिए एक स्पेशल गेस्ट साउथ अफ्रीकन प्रोफेशनल क्रिकेट कोच
जॉन टी रॉड्स को इनवाइट किया था, तो उनकी एंट्री हुई है। उनकी एंट्री के बाद उन्होंने उनका एक्सपीरियंस के बारे में और इंडिया को लेकर कुछ मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए हैं और एक बात इन्होंने बताई है जिससे पूरा इंडिया प्राउड होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने इंडिया को इतना ज्यादा लाइक करते हैं, इन्होंने खुद की बेटी का नाम ही इंडिया रखा है। ये मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मेरे को क्रिकेट के बारे में तो ज्यादा पता नहीं है, तो इनकी हिस्ट्री वगैरह नहीं पता है। आपको अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जॉन्टी राइट्स के हाथों पे ही विनर्स को अचीवमेंट्स और अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जॉन्टी राइट्स को सम्मानित करने के बाद इवेंट्स के बारे में कुछ एवी वगैरह चलाए गए थे। तो इसके अंदर मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में बताया गया है। 68 डे चला हुआ ये इवेंट में 170 मेंबर्स के पार्टिसिपेट हुए थे और ये 170 मेंबर्स 68 डेज के अंदर 15,72,166 किलोमीटर ड्राइव कर चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इस टोटल किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा चलाने वाले और सिंगल डे में सबसे ज्यादा रेंज निकालने वाले टॉप 5 सुपर ओनर्स के बारे में भी ये चलाई गई थी और उनको भी अनाउंसमेंट किया गया था। और ये टॉप 5 जो थे वो उसमें से विजयवाड़ा से कोला वेंकटरत्नम थे और लखनऊ से मोहम्मद अकील थे और वैजाग से बी सतीश, नोएडा से देवानारायण और लखनऊ से मोहम्मद इस्लाम थे। तो ये टॉप 5 लोग थे जो एक दिन में सबसे ज्यादा रेंज निकाल कर लेके आए थे मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में। और इसके बाद मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को एक साल के अंदर सबसे ज्यादा चलाने वाले और 50,000 किलोमीटर चलाने वालों को भी डिस्प्ले किया गया। उनको भी अचीवमेंट्स के हिसाब से अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो जॉन टी रॉड जो क्रिकेटर आए थे स्पेशल गेस्ट, उन्हीं के हाथों पे उनके अचीवमेंट और अवार्ड्स दिए गए हैं। और वुमेन्स के लिए एक स्पेशल कैटेगरी इन्होंने बनाई थी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए, सुपर शेरो के नाम से। उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 का कैश प्राइज दिया है और साथ ही साथ कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। और फाइनली विनर्स की बारी आई है। तो इस इवेंट्स के अंदर तेलुगु टीम रनर अप ठहरी है। आंध्रा और तेलंगाना के दोनों ऑटो ड्राइवर्स को मिला के टीम बनाई गई थी। एक टीम में 17 मेंबर्स तो पूरे जन को एकजुट बना के तेलुगु टीम को बनाया गया था। तो इन्होंने रनर अप ठहरे हैं। तो जो रनर अप ठहरे थे उनको 1.5 लाख का इनाम मिला था, कैश प्राइज, और साथ ही साथ कुछ अवार्ड्स और कुछ मेडल्स वगैरह दिए गए थे। और जो विनर्स थे वो चेन्नई की टीम थी। इनको 3 लाख की कैश प्राइज मिली थी और चैंपियन का कप तो साथ ही साथ मिलता है और कुछ अवार्ड्स और गिफ्ट वगैरह भी दिए गए हैं विनर्स को। और इस टोटल इस इवेंट के अंदर जो पार्टिसिपेट किए थे 170 मेंबर्स, उनके अंदर टॉप 68 मेंबर्स को विनिंग प्राइज और मेडल्स के अलावा भी उनके फैमिली में जितने भी स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन का वादा किया गया है मुरुगप्पा ग्रुप की तरफ, यानी चोला और टीआई क्लीन मोबिलिटी की तरफ से, यानी जो कि मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, ये दोनों की तरफ से फ्री एजुकेशन ऑफर किया गया है। तो इस तरह से इन अचीवमेंट्स के लेने के बाद इवेंट्स खत्म हो चुका है। इवेंट खत्म होने के बाद हम भी कुछ लोगों से इंटरव्यू किए हैं जो रनर अप ठहरे थे, उनके बारे में पूछे थे। और सबसे ज्यादा एक साल के अंदर 50,000 किलोमीटर चलाए थे उस ओनर से भी हम बात कर रहे हैं। तो उनको तरफ से उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी के बाद वो कंटिन्यूएशन ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। उनके पिता भी ऑटो रिक्शा चला रहे थे और वो भी ऑटो रिक्शा के फील्ड में ही उतरे हैं। और जब से मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिए हैं तो उनके आमदनी भी बढ़ी है और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मंत्रा ऑटो रिक्शा उनको साथ दे रही है। तो दोस्तों ये था मंत्रा सुपर लीग इवेंट के बारे में। पूरे टोटल इंडिया से 170 मेंबर को सिलेक्ट किया गया था। उनमें से टॉप 68 मेंबर्स को फ्री एजुकेशन का वादा किया और कुछ अचीवमेंट वगैरह दिए थे और रनर अप को 1.5 लाख का कैश चेक दिया है और विनर्स को 3 लाख की कैश प्राइज वगैरह दिए थे। तो इस तरह का इवेंट इंडिया में पहली बार किया गया है 3 व्हीलर कैटेगरी में ही, जिसके अंदर बहुत ही अचीवमेंट और बहुत ही अच्छे गिफ्ट उनके तरफ से दिए गए हैं। बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोमिसेस इनके तरफ से किए गए हैं मंत्रा और चोला ग्रुप की तरफ से। तो इसको लेकर, इस इवेंट को लेकर, मंत्रा को लेकर कुछ बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको और कंपनी को भी। तो आप अगर सुनना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन में करिए। सबसे पहली बात यह है कि पिछले 100 सालों में एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा ड्राइवर को इतनी इज्जत, इतना प्यार किसी ने भी नहीं दिया है जहां तक मुझे पता है। जो काम मुरुगप्पा ग्रुप ने मंत्रा इलेक्ट्रिक के जरिए करके बताया है। हर कोई फेमस होने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करता है। जैसे कि रिसेंटली बिल गेट्स आए थे, तब उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया तो पूरा हल्ला मच गया था न्यूज़पेपर्स में। और रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर
बीस्ट और उनकी टीम भी आई थी, तो उन्होंने अभी ऑटो रिक्शा के अंदर कुछ ट्रायल्स वगैरह मारे हैं, वो भी न्यूज में और वायरल हो चुके हैं। और इसी तरह से एक कंपनी के ओनर्स भी एक ऑटो रिक्शा खरीदते हैं, वो भी न्यूज में बने रहते हैं। लेकिन जो रेगुलर ऑटो रिक्शा चलाता है, जो रेगुलर ऑटो रिक्शा चलाकर अपने फैमिली का गुजारा करता है और इंडिया के जीडीपी में अपना योगदान देता है, उसके बारे में कोई भी नहीं बात करता और उसको जितनी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि हर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अच्छा होता है या सबको मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपने रोजगार कमा रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन शुरू होने के बाद काफी हद तक जो कंपनी है वो ऑटो रिक्शा जो ओनर है उनके ऊपर फोकस कर रही है, उनको रिस्पेक्ट दे रही है। इससे पहले तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता था, कंपनी भी अपने ऑटो रिक्शा सेल करने के बाद कस्टमर को भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर भी जो हम इस्तेमाल करते हैं अभी तक लॉयल्टी हमारा दिखाते हैं एक कंपनी की तरफ, तो उसमें से स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे एक कंपनी के लिए फेमस है, वो जितना भी कंपनी की तरफ से जितना बर्डन भी झेल लेते हैं, लेकिन वही ऑटो रिक्शा चाहिए। आपको पता है एक एक कंपनी को एक एक लॉयल है, तो फिर भी उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सर्विसिंग पे जाएंगे तो या कस्टमर केयर से मिलना चाहिए, कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए, कोई भी इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन मंत्रा ने अपने ऑटो रिक्शा को लेकर और अपने ऑटो ड्राइवर को लेकर ये चीज करके बताई है इंडिया के अंदर पहली बार। वहां पे इवेंट में भी मैं जिसके साथ बात किया हूं, जो एक साल के अंदर 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाए हैं, उनसे बात किया हूं, तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से था, वो डिग्री कर चुके थे और पढ़ने के लिए उनके पास पैसा वगैरह नहीं था, तो वो अपने पिता के ऑटो ही कंटिन्यूएशन में चलाए हैं। और जो प्रॉब्लम उन्होंने झेली है, मतलब पढ़ना चाह रहे थे फिर भी उनको पढ़ने के लिए हालात साथ नहीं दिए हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी मंत्रा और मुर्गप्पा ग्रुप ने सोचा है। अगर कोई भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा जो विनर्स है, उनके बच्चा जो कलेक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, उनकी ड्रीम जॉब अचीव करना चाहता है, जितना पढ़ना चाहता है उतना वो उनके तरफ से फ्रीली प्रोवाइड करने वाले हैं। इस तरह से कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है अभी तक। तो मेरे तरफ से पर्सनली मंत्रा को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि जो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा चलाते हैं ना, वो जितना भी कमा ले, अभी जो कमाई है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक आने के बाद ही बढ़ रही है। पहले तो ऐसे इंजन जो ऑटो रिक्शा होते थे उसके अंदर डीजल डलवाने के लिए और सर्विसिंग के लिए खर्चा होता था, फिर ऊपर से ईएमआई रहती थी, ये सभी निकालने के बाद थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उससे ही कुछ गुजारा हो जाता था। लेकिन इलेक्ट्रिक आने के बाद एक तो आमदनी बढ़ गई है, बस एक ही ईएमआई होगी, और थोड़ी कंपनी तो काफी अच्छे सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही है फ्री में, तो पूरा सर्विसिंग का भी खर्चा बच जा रहा है। तो इस तरह से अभी अभी कमाई शुरू हो गई है, उसके अंदर रिस्पेक्ट भी मिलना शुरू हो गया है। तो पर्सनली मंत्रा को मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा, उनके ऑटो रिक्शा इतना अच्छा प्रोवाइड किए हैं, जितना पावर भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप विलेज में कहीं पे भी चलाना चाहते हैं तो मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को कंसिडर करिए, और हमें फुल रिव्यू भी बनाया चुके था, तो वाली वीडियो भी देख लेना अगर आप मंत्रा ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको मंत्रा के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि रियली आई रेस्पेक्ट मंत्रा, क्योंकि जिन्होंने ये कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और दूसरे कंपनियों को भी इसको देख के सीखना होगा। तो धीरे धीरे करके 3 व्हीलर कैटेगरी में भी एक रेवोल्यूशन शुरू हो सकता है। और जो इवेंट इन्होंने बनाया है, कंडक्ट किया है इस साल, ये हर साल लेके आते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि हर साल 68 मेंबर्स की जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है, जो कि ड्राइवर के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आई रियली रिक्वेस्ट टू मंत्रा कंडक्ट दिस इवेंट एवरी ईयर। और वहां जो लोग आए थे उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि वो लाइफ में प्लेन चढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि जो मुकाम में वो रहते थे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि प्लेन कभी लाइफ में चढ़ूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरे स्टेट के अंदर भी ये ट्रैवल करेंगे ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मंत्रा ने जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग विनर्स हैं, उनके घर पे गाड़ी भिजा के उनको पिकअप किया है, प्लेन में ट्रैवल करा के चेन्नई तक लेके आए, वहां पे फिर 2 दिन उनको होटल में रखा है, उनका जो भी अरेंजमेंट है वो सब कुछ कंपनी की तरफ से किया गया है, और फाइनली उनको अचीवमेंट्स भी दिए हैं, इवेंट कंडक्ट किए हैं, थोड़ा टूर वगैरह कराए हैं। तो इतना सारा कोई कंपनी नहीं किया है अभी तक एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए। तो इसके लिए तो मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को, मुर्गप्पा ग्रुप को। तो वहां तो कुछ लोग तो बहुत ही खुश हो रहे थे, जो कि मैं बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो कई सारे लोग तो बोल रहे हैं कि ये ऑटो रिक्शा लिया हो ना, जो पैसा वसूल हो गया मेरा, मतलब
चेन्नई तक जाना, वो भी प्लेन चढ़ना, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए मामूली बात नहीं है। सोचो अगर चढ़ भी सकता है तो रीजन भी नहीं मिल रहा है। अगर रीजन तो मिलना चाहिए ना, अगर कमा रहे हैं, चलो 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं तो रीजन भी नहीं है ना जो चढ़ने का। लेकिन मंत्रा ने एक रीजन दिया, एक पर्पस दिया, तो बहुत ही अच्छा काम किया है मंत्रा ने हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर भाइयों को लेकर। तो हर कंपनी को इस तरह से सोच के कुछ करना चाहिए हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, और कुछ रेस्पेक्ट भी डिजर्व करते हैं यार हम। तो इतना ही था दोस्तों, आपको भी यही बताना चाह रहा था। वैसे वीडियो थोड़ा नहीं, बहुत ही लेट हो गई है, कब की बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत डिले चल रहा है वीडियोस के अंदर, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आइंदा से कंटिन्यूएशन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इवेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून। अभी तो 1 साल हुआ है, सालों साल आगे बढ़ना है, साथ साथ बढ़ना है। और इस जर्नी में कुछ उतार आएगा, कुछ चढ़ाव आएगा, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब जब जुड़ गए हैं तो आप जिंदगी भर के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे की पीढ़ियां भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।